सप्लाई और डिमांड एरिया के ऊपर आज की हमारी क्लास है। सप्लाई एरिया क्या होता है, डिमांड एरिया क्या होता है और सप्लाई और डिमांड एरिया को हमें क्यों ट्रेड करना चाहिए। बिगनर फ्रेंडली हमारी क्लास है और अगर आप लोग 2 से 3 साल से ऑलरेडी इसके अंदर हैं ट्रेडिंग के अंदर और आप लोगों को नहीं पता कि सप्लाई और डिमांड एरिया को कैसे मार्क करना है और क्या होता है सप्लाई डिमांड एरिया, तो ये आपके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो हो सकती है। तो आप लोगों ने जो है वो कोशिश करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब सप्लाई एरिया कौन सा होता है वो हम लोग सॉरी पहले डिमांड एरिया को देख लेते हैं। जैसे कि नाम से ही वाज़ह है डिमांड। अच्छा, जो भी चीज़ मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा वो ट्रेडिंग की हवाले से ही बताऊंगा ताकि आप लोगों को जो है वो चीज़ें समझ आए। अब डिमांड डिमांड का मतलब है जहाँ से अग्रेसिव बाइंग हो रही है वो आप लोगों के पास एक एरिया होता है। जहाँ से अग्रेसिव बाइंग हो रही है वो आप लोगों के पास एक डिमांड एरिया हो गया। इसी तरह जहाँ से अग्रेसिव सेलिंग हो रही है तो वो आप लोगों के पास एक सप्लाई एरिया हो गया। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखनी है। अच्छा, अब सप्लाई और डिमांड एरिया किस तरह होते हैं और किस तरह आप लोगों ने मार्क करने हैं वो ज़रा देखिएगा। अब सपोज करें यहाँ पे आप लोगों के पास जो है बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। आप लोगों के पास बड़ी बड़ी कैंडल्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो गई हैं। इनका मैं जो कलर है वो ग्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो समझ आए। ये आप लोगों के पास अग्रेसिव बाइंग आना स्टार्ट हो गई। अग्रेसिव बाइंग आने जहाँ पे अग्रेसिव बाइंग आती है तो यहाँ पे ना मार्केट एक रेड कैंडल छोड़ती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके एक रेड कैंडल मार्केट छोड़ती है। ठीक है, अब जहां से अग्रेसिव बाइंग आई है, अग्रेसिव बाइंग कहाँ से आई है, इस रेड कैंडल से आना स्टार्ट हुई है, इस रेड कैंडल से। तो ये क्या हुआ, ये आप लोगों के पास हुआ जी एक डिमांड एरिया। जहां से अग्रेसिव बाइंग आई है ये आप लोगों के पास एक डिमांड एरिया हो गया। अब रेड कैंडल को आप लोगों ने मार्क करना है। रेड कैंडल जहां तक भी बनी है, यहाँ तक आप लोगों के पास रेड कैंडल बनी है, ये आप लोगों के पास एक डिमांड एरिया हो गया। अब आप लोगों ने डिमांड एरिया के ऊपर क्या करना है, डिमांड का मतलब है कि आपने डिमांड एरिया के ऊपर बाय करना है। अब जब मार्केट इस एरिया के ऊपर आएगी, डिमांड एरिया के ऊपर आएगी, आप लोगों ने डिमांड एरिया से बाय करना है और जो मार्केट ने लास्ट वाला हाई लगाया है वहां तक आपने जो है अपनी ट्रेड को होल्ड करना है। अपनी ट्रेड को जो है वो अपना टीपी सेट करना है। ठीक है, यहाँ तक अपना प्रॉफिट लेना है, यहाँ से बाय करना है, यहाँ तक अपनी ट्रेड को होल्ड करना है, मीन का यहाँ तक आपने जाकर सेल करना है। अग्रेसिव बाइंग जहाँ पे हो रही होती है वो आप लोगों के पास डिमांड एरिया होता है। इसी तरह जहाँ से अग्रेसिव सेलिंग होती है, अच्छा अग्रेसिव सेलिंग यहाँ से होना स्टार्ट हुई। कैंडल का जो कलर है हम रेड कर देते हैं। ये आप लोगों के पास जो है अग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे होना स्टार्ट हो गई। जहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग होना स्टार्ट होती है वहां पे मार्केट एक जो है ग्रीन कैंडल छोड़ती है। ठीक है, जहाँ से अग्रेसिव सेलिंग होती है तो वो ग्रीन कैंडल हम लोगों ने मार्क करनी होती है एज अ सप्लाई एरिया। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखनी है। अब दोबारा जब मार्केट यहाँ से जो है वो इस एरिया को टच करेगी तो आप लोगों ने यहाँ पे सेल करना है और यहाँ तक अपनी ट्रेड लेनी है, अपनी ट्रेड को होल्ड करना है। ठीक है, यहाँ तक अपना टीपी लेना है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कि कितनी कैंडल्स होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, और कैंडल्स की शेप कैसी होनी चाहिए, कैंडल छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं। मिनिमम 2 से 3 कैंडल्स होनी चाहिए और बड़ी कैंडल्स होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स बने, ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स। ठीक है, और आपका कोई डिमांड एरिया बने तो वो डिमांड एरिया वर्क नहीं करता, बहुत ही कम करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अक्सर जो अपने माइंड के अंदर एक बात रखनी है वो ये है कि भाई एक तो कैंडल बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, कैंडल्स बड़ी होनी चाहिए और मिनिमम 2 से 3 कैंडल होनी चाहिए, 2 से 3 कैंडल होनी चाहिए और बड़ी कैंडल्स होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर सप्लाई एरिया बन रहे हैं तो 2 से 3 कैंडल होनी चाहिए, बड़ी कैंडल्स होनी चाहिए और छोटी कैंडल्स ना हो। ठीक है, अगर छोटी कैंडल्स होंगी तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगी। ओके, अच्छा अब हमें क्यों सप्लाई डिमांड एरिया को वर्क करना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन है। सप्लाई और डिमांड एरिया को हमें इस वजह से जो है ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग हुई। ठीक है, अग्रेसिव बाइंग हुई मतलब के बड़े बड़े ट्रेडर्स यहाँ पे जो हैं वो इंटर हुए हैं। बड़े बड़े ट्रेडर्स मीन जिन वेल्स बोलती हैं उनको। ठीक है, जिनके पास बिलियन ऑफ डॉलर्स होते हैं, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स होते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, वो यहाँ पे डिमांड एरिया जो है डिमांड एरिया को ट्रेड कर रही होती हैं। ठीक है, अग्रेसिव बाइंग जहाँ पे होती है वो उन्हीं लोगों की वजह से होती है जिनके पास बिलियन ऑफ डॉलर्स होते हैं, मिलियन ऑफ डॉलर्स होते हैं। तो हमें क्यों ट्रेड करना चाहिए, हमें इस वजह से ट्रेड करना चाहिए कि भाई वो एक अच्छा मूव लेके आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो मुझे उस अच्छे मूव को कैप्चर करना चाहिए। वो अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं तो मुझे भी उनके साथ अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से जब जो है मार्केट डिमांड एरिया के ऊपर आए तो भाई उनके साथ जो है आप लोग भी जो है इंटर हो जाएं। ओके, इसी तरह जहाँ पे वो जो है वो सेलिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े मूव लेके आ रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, तो आप भी उनके साथ अच्छा मूव लेके आए। तो ठीक है, हमारा मकसद तो पैसे बनाना है ना, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, अब लाइव मार्केट के अंदर यहीं पे आप लोगों को जो है वो डिमांड एरिया बता देता हूँ मैं। यहाँ पे कैंडल देखें, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। ठीक है, छोटी छोटी कैंडल्स हमने नहीं देखनी होती। अब ये वाला एरिया यहाँ पे देखें, ये वाला एरिया हमने मार्क कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अग्रेसिव बाइंग यहाँ से आना स्टार्ट हुई, ये रेड कैंडल से अग्रेसिव बाइंग आना स्टार्ट हुई, 3 कंसेक्टिव बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास कौन सा एरिया, डिमांड एरिया। जब मार्केट दोबारा इस एरिया के ऊपर आई, लोगों ने बाइंग करना स्टार्ट की, यहाँ पे देखें बाइंग करना स्टार्ट की, तो आप लोग जो है वो यहाँ से इस एरिया के ऊपर अपनी ट्रेड को जो है वो ले सकते हैं
यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं नीचे, और यहाँ पे आप लोग जो है वो हाई को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने ही डिमांड एरिया बन गया। अब सेकंड वाला डिमांड एरिया, भाई ये फेल भी होती है, ऐसे नहीं है कि फेल नहीं होते। अब ये वाला डिमांड एरिया फेल भी हो सकता था। अब ये वाला सेकंड आप लोगों के पास डिमांड एरिया पड़ा हुआ है। ये रेड कैंडल को देखें, बड़ी बड़ी कंसेक्टिव जो है वो 3 से 4, मिनिमम 2 होनी चाहिए। ठीक है, 2 से 3, 3 से 4 5 जितनी मर्जी हो, वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये आप लोगों के पास डिमांड एरिया है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ 3 होनी चाहिए, लेकिन मैंने अक्सर जो मार्केट के अंदर नोट किया है कि भाई वो 2 से 3 होती हैं जहाँ पे डिमांड एरिया बन रहा होता है। ओके, तो ये भी आप लोगों के पास एक डिमांड एरिया, अगर ये वाला डिमांड एरिया फेल होता है तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास डिमांड एरिया है। अब यहाँ पे ये आप लोगों के पास डिमांड एरिया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अग्रेसिव बाइंग हुई है ना, यहाँ से अग्रेसिव बाइंग यहाँ से भी हुई है। यहाँ पे बड़े प्लेयर्स इंटर हुए हैं। ठीक है, बड़े ट्रेडर्स। अच्छा, और ये वाली जो कैंडल्स बन रही हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, ये जो हमारे जैसे छोटे ट्रेडर हैं, $10,000 वाले, $500 वाले, या $50,000 वाले, या $1,00,000 वाले, वो है ऐसी बड़ी कैंडल्स नहीं बना सकते मार्केट के अंदर। फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहा हूँ, फॉरेक्स मार्केट के अंदर ऐसी कैंडल नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये बड़े बड़े जो वेल्स होते हैं जिनके पास मिलियन ऑफ डॉलर्स होते हैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स होते हैं, वही जो है वो ऐसी कैंडल्स बनाते हैं। तो बड़े मूव हमें कैप्चर करने चाहिए उनके साथ। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास डिमांड एरिया, ये अग्रेसिव बाइंग भी है, तो ये आप लोगों के पास डिमांड एरिया। समझ आ रही है ना, तो ये हम लोगों के पास डिमांड एरियाज़ हैं। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है वो दिखा देता हूँ कि हमारे पास कौन सा डिमांड एरिया है। डिमांड एरिया मेरे भाई, यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये बड़ी कैंडल बनी, ये बड़ी कैंडल बनी, ये बड़ी कैंडल बनी, तो ये भी आप लोगों के पास एक डिमांड एरिया है। इसको देखें कि मार्केट ने कैसे बिहेव किया है। मार्केट ऊपर गई, दोबारा ये नीचे, यहाँ से दोबारा से मार्केट ने जो है अग्रेसिव बाइंग थी। ठीक है, मार्केट दोबारा नीचे आई, तो ये यहाँ पे देखें कि मार्केट ने दोबारा ऊपर गई, दोबारा नीचे आई, इसी डिमांड एरिया से मार्केट जो है बाय हो रही है बार बार। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड के अंदर होना चाहिए कि हमें कितनी दफ़ा एक के डिमांड या सप्लाई एरिया को ट्रेड करना चाहिए। तो आप जो है वो 2 दफ़ा कोशिश करें कि 2 दफ़ा एक सप्लाई और डिमांड एरिया को जो है वो ट्रेड करें। जब बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मार्केट बहुत ज़्यादा दफ़ा, 2 से ज़्यादा दफ़ा जो है वो हिट कर रही होती है आगे सप्लाई एंड डिमांड एरिया को, तो वीक होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने जो अपने माइंड के अंदर रखी, ये इतना सप्लाई एरिया, ये यहाँ तक। अच्छा, मज़ीद हम डिमांड एरिया देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से अग्रेसिव बाइंग आई। ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी, ये वाली रेड कैंडल हमने मार्क कर ली। यहाँ पे देखें कि मार्केट ने क्या किया, ये लीजिए हमने मार्क कर लिया। मार्केट जैसे यहाँ पे इंटर हुई, मार्केट गई ऊपर, दोबारा नीचे आई, दोबारा से मार्केट ऊपर, मतलब कि ये डिमांड एरिया था ना, लोग यहाँ से बड़े प्लेयर्स बाय कर रहे थे, तो हमें भी ये वाला एरिया जो है वो कैप्चर करना चाहिए, ये वाला मूव कैप्चर करना चाहिए डिमांड एरिया से। ठीक है, यहाँ से बाइंग आई, दोबारा से यहाँ पे से दोबारा से बाइंग आई। समझ आ रही है, ये आप लोगों के पास क्या हो गया, ये डिमांड एरियाज हो गए। अब सप्लाई एरिया देखते हैं। यहाँ पे देखिए अग्रेसिव सेलिंग हुई, रेड कैंडल्स बड़ी बड़ी बनी, ये वाली ग्रीन कैंडल जो है हम लोगों ने मार्क कर ली। ये हमारे पास कौन सा हो गया, ये सप्लाई एरिया हो गया। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये आप लोगों के पास सप्लाई एरिया हो गया। यहाँ पे देखें, मार्केट ने टच किया, गिरी नीचे, दोबारा टच किया, नीचे गिरी, दोबारा टच किया, नीचे गिरी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस एरिया मार्केट ने जब इस जो सप्लाई एरिया था उसको भाई ब्रेक करके ऊपर निकल गई, तो फेल कर दिया ना। तो 2 दफ़ा मैंने आप लोगों को कहा है कि एक दफ़ा ट्रेड किया, 2 दफ़ा आप यहाँ पे ट्रेड करते, तीसरी दफ़ा जो है वो कोशिश करें ना करें। ठीक है, लेकिन कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ पे देख के आपको कह रहा हूँ कि आप कर सकते हैं। नो, 3 दफ़ा तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 2 दफ़ा कहा है ज़्यादा बेहतर है। जितने ज़्यादा टचेस होंगे वो फेल, मतलब कि वीक होता जाएगा। अब तीसरी दफ़ा मार्केट ने जो है यहाँ पे, चौथी दफ़ा मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब मज़ीद हम सप्लाई एरिया देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये अग्रेसिव सेलिंग आई है, ये अग्रेसिव सेलिंग आई है। 2 से 3 मैंने आप लोगों को कहा है कि कैंडल देखनी है। यहाँ पे देखें, मार्केट ने टच किया, नीचे गिरी, दोबारा टच किया, नीचे गिरी। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास कौन सा एरिया हो गया, ये आप लोगों के पास सप्लाई। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे मार्केट को देख रहा हूँ, ये मुझे नज़र नहीं आ रही यहाँ पे ये मेरे पास बनी हुई है, ये अग्रेसिव सेलिंग। ठीक है, ये मेरे पास एक सप्लाई एरिया पड़ा हुआ है, ये सप्लाई एरिया पड़ा हुआ है। ये बड़ी बड़ी कैंडल्स भाई, वेल्स यहाँ पे इंटर हो गए, बिलियन ऑफ डॉलर्स वाले यहाँ पे इंटर हो गए। अब इस एरिया को वर्क करना चाहिए आप लोगों के सामने है। ये अब मार्केट नीचे गिरी, ऊपर गई, दोबारा नीचे गिरी, ऊपर गई, दोबारा नीचे गिरी, और यहाँ से मैंने मूव कैप्चर किया था। जब मार्केट यहाँ से गिरी है, मैंने फंडेड अकाउंट के ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट $400 बनाए हैं। यहाँ पे $400 मेरा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जाके स्क्रीनशॉट भी आप लोग जो है वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास कौन सा एरिया है, ये आप लोगों के पास जो है वो डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया हो गए। यहाँ पे देखें, एक सिंगल कैंडल, लेकिन सिंगल कैंडल को हमने मार के नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों के पास अग्रेसिव बाइंग आती है, वो आप लोगों के पास डिमांड एरिया होता है, और जहाँ से अग्रेसिव सेलिंग आती है वो आप लोगों के पास सप्लाई एरिया होता है। तो ये आप लोगों के पास जो है सप्लाई और डिमांड एरियाज़ होते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के मज़ीद माइंड के अंदर आना चाहिए कि क्या मार्केट जैसे ही सप्लाई एरिया या डिमांड एरिया को टच करती है तो हमें बाइंग और सेलिंग कर देनी चाहिए। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अब जब हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे
उसके अंदर कैंडल स्टिक्स भी आ जाती हैं, तो मज़ीद भी कन्फर्मेशंस होती हैं, लिक्विडिटी स्वीप होती है, तो उसको भी देख के आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं कि क्या हमें डायरेक्ट ट्रेड कर देनी चाहिए सप्लाई एरिया के ऊपर या डिमांड एरिया के ऊपर, या हमें कोई कन्फर्मेशन देखनी चाहिए। अब डिमांड एरिया है तो हमें क्या डायरेक्ट बाय कर देना चाहिए? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग किसी ग्रीन कैंडल को देख लें। किसी ग्रीन कैंडल, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि भाई बायर्स एक्टिव हो गए हैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स वाले लोग जो हैं वो यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं, मैं मुझे इंटर कर देना चाहिए साथ। जैसे ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे इस विक के नीचे स्टॉप लॉस रखें, यहाँ तक अपनी ट्रेड को होल्ड करें। ठीक है, यहाँ तक अपनी ट्रेड को जो है वो आप लोग होल्ड करें। ठीक है, तो ये इसी तरह अगर आप जो है वो अगर सप्लाई एरिया को देख रहे हैं तो आप लोग क्या करें, यहाँ पे ये सप्लाई एरिया ना, तो आप लोग क्या करें, तो किसी ग्रीन रेड कैंडल को देख लें सेल करते वक्त। ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पे आप जो है वो अपनी ट्रेड लें, इस वीक के नीचे ऊपर करके तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखें। इस तरह ये रेड कैंडल बनी, यहाँ से आप सेलिंग करें। ठीक है, मतलब कन्फर्मेशन मिल रही है ना कि सेलर्स एक्टिव हो गए हैं, बायर्स एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। सप्लाई और डिमांड एरिया, अच्छा, सप्लाई और डिमांड एरिया वाली स्ट्रेटजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इसी को सीख लो ना, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ना दे सीखो, आगे मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो भी ना सीखो, जस्ट इसी को ट्रेड कर लो, एक अपनी स्ट्रेटजी बना लो, तो भाई आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो है, होप आप लोगों को जो है वो इसके अंदर चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी कि सप्लाई और डिमांड एरिया क्या होता है। अब आप लोगों का क्या काम है भाई, बैक टेस्टिंग करो, डेली वाला टाइम फ्रेम देखो कि सप्लाई और डिमांड एरिया कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करो, जो है वो 4 आवर का टाइम फ्रेम खोलो, 1 आवर का खोलो, 30 मिनट का खोलो, छोटा टाइम फ्रेम के अंदर देखो कि सप्लाई और डिमांड एरियाज कैसे वर्क कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखनी है। अब यहाँ पे देखें, अग्रेसिव सेलिंग आई, 2 बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनी, ये मैंने मार्क कर लिया सप्लाई एरिया, मार्क पे काम किया ना, ये सप्लाई एरिया मार्क काम कर रहे हैं आप लोगों के पास। ये अग्रेसिव बाइंग आई आप लोगों के पास, यहाँ से आई, ये अब डेली की कैंडल्स में मैंने मार्क करी हैं, तो यहाँ पे देखें ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आप लोगों के पास सप्लाई और डिमांड एरियाज। अब ये भी आप लोगों के पास एक डिमांड एरिया है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से गिरती है और यहाँ से आप लोगों को कंफर्मेशन देती है, रेड ग्रीन कैंडल देती है, तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये आप लोगों के पास अग्रेसिव सेलिंग आई हुई है, लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम का है, तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी मतलब कि अब मिक्सअप हो जाएंगी आप लोगों के पास। ये 4 आवर का भी सप्लाई एरिया था, इसने वर्क किया, लेकिन ये सिंगल कैंडल है तो हम इसको जो है वो नहीं लेंगे, तो मिनिमम 2 से 3 कैंडल होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आई थिंक जो है वो ग्रीन कैंडल है, तो ये भी आप लोगों के पास बड़े टाइम फ्रेम का एक अच्छा सप्लाई एरिया पड़ा हुआ है, इसको मार्क करके रख लो मेरे भाई, कि जब मार्केट जो है वो इस एरिया को टच करे, ठीक है, यहाँ से तो अच्छी खासी अग्रेसिव सेलिंग आई है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। जब मार्केट करते कराते इस एरिया को टच करे, तो आप यहाँ से कहीं से सेल कर सकते हैं और अपनी ट्रेड को जो है वो होल्ड कर सकते हैं, जो मार्केट ने लो लगाया होगा वहाँ तक। तो ये आज की हमारी वीडियो से सप्लाई और डिमांड एरिया के ऊपर, होप आप लोगों को जो नॉलेज मिला होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वो आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा मैं जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहता हूँ, और अपने दोस्तों से भी वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।